श्री परमहंस देवाय नमः। शिष्य गण संत चरणों में, गुरु चरणों में हाथ में समिधा लेकर जाते हैं। समिधा से होम होता है। समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। संतों के पास समिधा लेकर जाने का अर्थ क्या है? संसार के सभी सुखों का मैंने होम कर दिया है, हवन कर दिया है। लौकिक सुख के लिए गुरु के चरणों में नहीं जाना, गुरु के पास निष्काम होकर ही जाना है। कितने ही लोग संतों के पीछे पड़ जाते हैं। वे लौकिक भाव से संतों की सेवा करते हैं। सोचते हैं कि महाराज कृपा करें तो घर में लड़के का जन्म होगा, कोई धन के लिए, संतान के लिए, कोई किसी अन्य लौकिक सुख के लिए। ये उचित नहीं। सच्चे संत इन सुखों के चक्कर में डालते भी नहीं है, क्योंकि ये लौकिक सुख तो जीवन एक वर्षों से भोग रहा है। क्या शांति मिली? अरे भैया, संत विषय आनंद नहीं देते, संत भजन आनंद, ब्रह्मानंद देते हैं। संत वासना को नष्ट करने की कृपा करते हैं। सद्गुरु तो शिष्य को सर्वस्व दे देने की इच्छा रखते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है वह मैं अपने शिष्य को दे दूं। सद्गुरु सद शिष्य को सच्ची राह दिखाते हैं, उसकी बुद्धि को सुधारते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। बड़ा ही सुंदर संत कहते हैं कि सच्चा उपदेश देत, भली भली मति देत, समता सम बुद्धि देत, कुमति को हरत हैं। मार्ग को दिखाए देत, भाव देत, भक्ति देत, प्रेम की प्राप्ति देत, अज्ञान को हरत हैं। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्मा को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय है करत हैं। सद्गुरु ब्रह्ममय बना देते हैं, अपने से मिला लेते हैं, सर्वस्व दे देते हैं, आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं, सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, पर गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होता है। पुत्र से कुछ ना कुछ लेने की इच्छा, सोचता है कि चलो और नहीं तो वृद्ध अवस्था में मेरी सेवा ही करेगा, पर गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होता है। सद्गुरु सद शिष्य को बिना स्वार्थ सब कुछ ही प्रदान कर देते हैं। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।